वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो गणित की वर्कशीट है और क्लास 7 की वर्कशीट है और ये 29 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट रहने वाली है, यानी कि थर्सडे की वर्कशीट है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की कहाँ है? तो आपको जो 3 दिन का ऑटम ब्रेक दिया गया था, हॉलीडे दी गई थी, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो लास्ट वीक की थी ना, वो इस वीक में एडजस्ट कर दी गई है, यानी कि वर्कशीट 9 को। तो अब आपको यही वर्कशीट करनी है। अगर आपने पुरानी वर्कशीट कर ली है तो वेरी गुड, नहीं करी तो आप उसे भी कर लेना। ये थर्सडे की वर्कशीट रहेगी, वर्कशीट नंबर 10, यानी कि इस वीक आपको केवल एक ही वर्कशीट करनी है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की। तो अब हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की जो वर्कशीट का जो टॉपिक रहने वाला है वो त्रिभुज रहने वाला है और हम उसके गुण पढ़ने जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज और दूसरा पाइथागोरस गुण। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसे कहा जाता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसके सामने वाले को कर्ण कहा जाता है। ठीक है। और ये जो कर्ण होती है ना, सबसे बड़ी भुजा होती है इन बाकी तीनों में से। अगर तीनों की बात की जाए, तीनों में सबसे बड़ी कर्ण होती है, यानी कि बाकी दोनों से बड़ी होती है। अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी हुआ स्टेटमेंट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, सबसे लंबी भुजा। अब आपको भी सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको तो आते ही होगा, है ना? तो देखो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन गलत थोड़ा सा छप गया है। इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर से लैडर को मिला दिया है। ठीक है, और ये पूरा एक ट्रायंगल बना दिया है। तो 90 के सामने वाली साइड तो बड़ी होनी चाहिए ना। तो ये क्या है, गलत हो रहा है ना? ये 10 है या 8 लिख दिया तो ये थोड़ा सा गलत छप गया है। ठीक है, हो जाती है मिस प्रिंटिंग, सबसे हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें इसने बोला तस्वीर लगानी है, तो ये जो 8 मीटर है ना, तो ये जो पूरी दीवार है इससे थोड़ी नीचे लगेगी सीढ़ी। ठीक है, ये सीढ़ी नीचे लगेगी तो ये कम से कम इसकी वैल्यू 8 से कम ही होगी। ये जो बच रहा है ना हिस्सा ये वाला, और बाकी हिस्सा कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं बता रहा था कि यहाँ गलत छप गया, ये चीज़ बता रहा था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया है, ये कह रहा है कि ईसा से 6वीं शताब्दी पहले यूनानी जो दार्शनिक थे ना, पाइथागोरस, इन्होंने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। इन्होंने बताया इस पाइथागोरस गुण को, आप देख सकते हैं। देखो ये वाली एक भुजा ली, इसका पूरा स्क्वायर निकाला, मतलब वर्ग निकाला, क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला। इन दोनों के क्षेत्रफल को जब जोड़ा तो जो सामने वाली जो भुजा है ना, उसके क्षेत्रफल के बराबर आया। तो इससे प्रूव कर दिया कि जो पाइथागोरस थ्योरम में ये इन्होंने बना दी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी बना दी कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के, ठीक है, योग के बराबर होगा। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो दोनों का टोटल अकेले हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ना थोड़ा सा क्वेश्चन में भी गलत छप गया था, तो वो भी बता देता हूँ। देखो, तो पहला तो जो है आपको पता है, पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है ना? तो तीसरे के बाद चौथा आएगा ना, तो यहाँ पर बच्चों 4 कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला बोला गया कि प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो हम पाइथागोरस हल से तभी तो निकालेंगे जब हमें बिल्कुल साफ क्लियर पिक्चर दी होगी। अब आप बोलोगे सर पिक्चर तो क्लियर है। अब पिक्चर क्लियर है तो देखो, इसलिए मैंने क्लियर कहा था क्योंकि अब 90 के सामने वाली तो बड़ी साइड होनी चाहिए ना। तो यहाँ तो गलत छप गया, तो आप लिख दोगे इनकरेक्ट। ठीक है, या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बोलोगे सूचना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लो, मैंने आंसर कर रखे हैं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, है ना? फिर समझते जाएंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, एक आंसर देखेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो बच्चों आप ये आंसर लिख देना, जानकारी पूर्ण नहीं दी गई है। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन यहाँ कर्ण को अन्य भुजाओं से छोटा दर्शाया गया है। ठीक है, अगर आप पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आप पिक्चर भी बना के दिखा देना, जो सीढ़ी वाली बना रखी थी ना, इस तरीके से, है ना? यहाँ 8 और यहाँ पे क्या लिखा था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये नहीं बनाना आपको। ठीक है, थोड़ा क्रिएटिवनेस के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो हमसे उत्तर नंबर 2 में बोला गया है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए
कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। देखो समकोण बनाना है, 6 8 9, 6 8 10, ठीक है, दोनों से बनाना है। तो दोनों को हम सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे करा है, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले लाइन से लिख दिया कि 9 8 और 6, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो सबसे कर्ण के सबसे बड़ी भुजा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हमने लिखा कर्ण का वर्ग कर दिया। आप देखेंगे एग्जाम्पल में भी आपको दे रखा है, अन्य दो भुजाओं का योग ले लिया। कौन सी दो भुजाएं? 8 और 6। देखो एक बात ध्यान रखना, या 8 के ऊपर हम 2 लगाया है, तो बच्चे 8 की और 2 को 16 लिख देते हैं, ये गलती करते हैं। 8 की पावर 2 है, तो 8 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। ऐसे 6 की 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 81 आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, तो क्या ये इक्वल हैं? क्या 81 100 के इक्वल होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब हम लिख देंगे क्योंकि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग के बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है, अर्थात समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको? अब इसका सेकंड पार्ट आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट सेकंड पार्ट देखो। तो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। सबसे पहले हमने इसको लाइन से लगा लिया, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? 10 हो गई। फिर हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। जब हमने 10 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने दो अन्य भुजाओं का वर्ग करा, तो 8 8 64, 6 6 36, ये तो सेम था, 100 आ गया। इस तरीके से क्योंकि कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, इसलिए समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए बी सी में जो एंगल सी है वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ए सी हमें दे रखा है 5, ए बी दे रखा है 13, आपको बी सी निकालना है। तो कौन से फॉर्मूला लगाएंगे? वही पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। अब इसका आंसर भी देख लो फटाफट, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, है ना। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हमेशा कर्ण को आपको इधर लिखना है, फिर आधार, फिर लंब, ठीक है, ये लंब होता है। तो ये कितना आ गया? 13। याद रखना 90 के सामने वाले को अलग लिखना है। कई बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जो नहीं दे रखा उसे सामने लिखना है, वो बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 90 के सामने वाले को हमें अलग लिखना है। फिर उसके बाद बी सी लिखा और फिर ए सी लिखा। इस तरीके से 169 25, 169 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 144, ठीक है, फटाफट देख लो। तो इस तरीके से 144 रूट में चला गया, तो 144 का क्या गया? 12 आ गया, ठीक है। एक बार मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ कि ये 12 कैसे आया, ठीक है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो 144 है ना, हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ऐसे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर इसके बाद 3 से करेंगे, 3 9 जा 18, ठीक है, 9 आ जाएगा। फिर 3 1 जा 3, 3 3 1 जा 3, इस तरीके से आ गया। अब देखो इस दो में से ये जो दो है ना, इसमें से एक बाहर आ गया इन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ 2 आना था ना, तो ये दो में से दो एक बाहर आ गया। फिर ये 2 3 है, तो इसमें से एक 3 बाहर आ गया। तो 3 2 जा 6, 2 जा कितना हो गया? 12 आ गया। इस तरीके से 12 आ गया। समझ में आ गई? एक बार दोबारा से समझ लो। देखो ये जो 144 होता है, हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? यहाँ पे पहले 144 लिखा, फिर हमने 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 9 जा 18, फिर 3 से जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो इन दो 3 में से एक बार आ गया, इस 2 में से एक 2 बार आ गया, इस 2 में से एक 2 बार आ गया, तो 3 6 2 2 जा 12 हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इस तरीके से हमारे ये वाला आंसर आ गया। समझ में आ गया आप सबको? अभी आप लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
इसने बोला चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसने बोले पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई निकालनी, ये आपको लंबाई निकालनी है। इसने बोला है पतंग की ऊंचाई 40 मीटर की है और जो दूरी है वो 30 मीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस का हम रूल का यूज़ करेंगे, इसलिए हम निकाल लेंगे। तो अब देख लीजिए, हमने एक पहले फिगर बना दी, फिर एंगल भी 90 डिग्री लिख लिया, फिर पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर फिर हमने क्या लिखा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि 90 के सामने वाले को अलग लिखना होता है, चाहे वो दिया हो या ना दिया हो, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस होती है यानी कि कर्ण होती है। इस तरीके से 40 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे 1600 लिखोगे, ठीक है। कई बच्चे 40 गुना से लिख देते हैं, ठीक है, तो 1600 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई सबको आती है। ऐसे 30 की 30 में करोगे तो 900 आएगा। देखो मीटर के ऊपर पावर 2 है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया 2500 मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर देखो, मीटर स्क्वायर का जब हम रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, मीटर आ गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो, जब 2 मीटर होते हैं तो रूट लगा होता है, एक बाहर निकल जाता है, मीटर बचेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना चाहते तो आप लास्ट में जरूर लिख देना, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, है ना। अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना, ये आपके ऊपर है। अब 2500 का हम जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 50 आएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो ये 2500 में लिख लिया। तो पहले 5 से ही कर लेते हैं, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, फिर हम देखो 10 से सीधा कर देते हैं, 10 1 जा 10 10, क्योंकि हमें क्या लेना है। अब आपको कोई सर आपने प्राइम फैक्टर बोला था, आपने करा नहीं, ठीक है। करना है, आप कर लेना बड़ा करके। अब तो 2 5 में से 2 1 5 आ गया, 2 10 में से 1 10 बाहर आ गया, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो पहले 2 से करना, फिर उसके बाद जिससे जाएगा 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप सीधा 10 5 50 सीधा ही लिख दोगे, ठीक है। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे देखना चाहते देख लें, नहीं तो आज के लिए इतना बहुत ही है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता ही है। पहले हम 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, ठीक है। ऐसे ही हमने करा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ एक कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 5 जा 25। फिर हम 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 जा 25। फिर हम 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, फिर 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, फिर 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से 50 आ जाएगा, 5 5 से 25, 25 टू 50, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो। और बाकी जो पुराने हैं प्लीज़ ऐसे जुड़े रहना, सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।